हाय गाइस, वेलकम टू एजीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली बात करें अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें बहुत सारी डाउट्स होते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कब होता है। इसकी हमें पहचान नहीं पता होती है। हम सेंटेंस को देख करके और यह नहीं पता लगा पाते हैं कि यह किस टेंस का वाक्य है। तो बेसिकली आज की वीडियो इसी पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान हम हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इंग्लिश में इसको किस प्रकार से पहचानेंगे और इंग्लिश में इसकी पहचान क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान हिंदी के शब्दों में क्या होती है। तो देखिए इसकी पहचान हिंदी के शब्दों में, जिस वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आवे तथा कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध हो, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वाक्य अंत में रहा था आए, रही थी आए, रहे थे आए, ये शब्द आए तथा कार्य अगर हमारा ऐसा लगे कि भूतकाल में भी हमारा कार्य जो पास्ट था हमारा, उसमें भी वर्क और एक्शन जो है हमारा कंटिन्यू था, यानी चल रहा था, तो वहाँ हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। आइए देखते हैं कि इसकी इंग्लिश में हम पहचान कैसे करेंगे। इंग्लिश के शब्दों में हम इसको कैसे जानेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो देखिए, व्हेन द वर्क और एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर इन द पास्ट एंड इट मस्ट बी कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, देन द टेंस इज आल्सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वर्क और एक्शन कुछ समय पहला जो कहलाता है वह हमारा कहलाता है पास्ट, उस समय पर स्टार्ट हो और वह वर्क और एक्शन आगे आने वाले समय यानी पास्ट में ही जारी रहे, तो इसे ही हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे जो भी हमारा वर्क और एक्शन अभी चल रहा है वह तो हमारा प्रेजेंट है, लेकिन अगर कोई भी कार्य, जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो इसको तो हम कहेंगे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसी की बात जब हम कल करेंगे तो मैं ऐसा कहूँगा कि कल मैं पढ़ा रहा था। इसका मतलब यह होता है कि जो भी घटना है वह पास्ट की है, लेकिन बता हम प्रेजेंट में रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पास्ट की, तो पास्ट में हमारा वर्क और एक्शन चल रहा था पढ़ाना। तो अगर मैं बात करूं पास्ट की, तो पास्ट में मैं पढ़ा रहा था, तो आने वाले समय में जब मैं बात करूंगा तो इसे कहते हैं कि मैं पढ़ा रहा था। तो इसका मतलब यही होता है कि जो कल था, जो पिछला समय था, उस समय पर मैं कार्य क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। तो इसी को हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो भी वर्क और एक्शन पास्ट में कंटिन्यू रहे यानी जारी रहे, उन्हें ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अगर मैं बात करूं इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बाज और बाल। बात करें इसके मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का यूज करते हैं, जिसे ही हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इस प्रकार से इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बाज वर्ब और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी V4 का यूज इसमें मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बनाने का नियम क्या होता है। बात करें इसके बनाने के नियम की, तो आई, ही, सी, इट, एनी नेम तथा सिंगुलर नंबर के साथ बाज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तथा यू, बी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है तथा अफर्मेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाएंगे तथा कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में बाज या वर्ब का यूज, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V4 भी कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर वर्ड का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, उनको करके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं टीवी देख रहा था, तो इसका बनेगा आई। अब आई के साथ लगेगा वाच। अब देखने का होता है वाचिंग द, टीवी करो या टेलीविजन एक ही चीज है। अब यहाँ टीवी दिया हुआ है तो टीवी ही कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, राधा चाय बना रही थी, तो इसका जब हम बनाएंगे तो इसका बनेगा राधा। अब इसके साथ लगेगा वाज। अब बनाना होता है मेक, अब मेक के साथ लगेगा आईएनजी तो बन जाएगा मेकिंग आ टी। आ करिए या दा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, सोहन स्कूल जा रहा था, तो इसका जब हम बनाएंगे तो बनेगा सोहन और इसके साथ लगेगा वाज गोइंग टू
स्कूल। इस प्रकार से इसका बनेगा सोहन इज गोइंग टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तथा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी यानी भी फोर का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, सोनू पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। जब हम इसका बनाएंगे तो इसका बनेगा सोनू। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके साथ लगेगा वाज। अब इसके बाद लगेगा नॉट। अब पढ़ना होता है रीडिंग आ बुक। इस प्रकार से इसका बनेगा सोनू वाज नॉट रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसका बनेगा यू। अब यू के साथ लगेगा वर, उसके बाद लगेगा नॉट। अब खेलने का होता है प्ले और इसमें लगेगा आईएनजी, तो बनेगा प्लेइंग क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मीरा गाना नहीं गा रही थी, तो इसका जब हम बनाएंगे तो बनेगा मीरा वाज लगेगा इसके साथ, नॉट सिंगिंग। गाना होता है सिंगिंग मीन्स अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से इसका बनेगा मीरा वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए समझने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का लास्ट में यूज करेंगे और सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, क्या सीमा नाश्ता बना रही थी, तो इसका जब हम करेंगे तो सबसे पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है सीमा, तो सीमा के साथ लगेगा वाज, तो सबसे पहले आएगा वाज सीमा। अब क्या कर रही है, मेकिंग बनाना, मेकिंग दी या द ब्रेकफास्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मोहन बाजार जा रहा था, तो इसका जब हम बनाएंगे तो मोहन के साथ लगेगा वाज, तो सबसे पहले आएगा वाज, फिर आएगा मोहन। अब जाना होता है गोइंग, गो मीन्स जाना और उसके साथ आईएनजी, तो बन गया गोइंग टू मार्केट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल है, क्या तुम कार चला रहे थे, तो इसका जब हम बनाएंगे तो बनेगा तुम है, यहाँ पे तुम होता है यू और यू के साथ लगता है वर, तो सबसे पहले आएगा वर यू। अब ड्राइव मीन्स होता है चलाना, तो ड्राइव में लग जाएगा आईएनजी, तो ड्राइविंग द कार। तो इस प्रकार से इसका बनेगा वर यू ड्राइविंग द कार एंड लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी में भी समझा और इंग्लिश में भी समझा, तथा अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है तथा इसे हम कैसे बनाते हैं, तथा निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा और एग्जाम्पल के माध्यम से करने का प्रयास किया। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में बेसिकली हम पूरा कॉन्सेप्ट अपना पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल AGS स्टडी को सब्सक्राइब करें।